हाय, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। पाइथन के इस लेक्चर में हम फंक्शंस की ही बातें करेंगे और ये फंक्शंस का लास्ट लेक्चर है, 9th लेक्चर। इसमें हम सीखेंगे कि साइन एक्स सीरीज कैसे पता करते हैं टेलर सीरीज फॉर्मूले से, कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स ये सीरीज कैसे निकाली जाती है टेलर सीरीज से, यानी एक्स और एन की वैल्यू लेकर हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट समझने लायक होती है वो ये कि सीरीज में एक वैल्यू नेगेटिव अगली वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो कौन सी तकनीक अपनाई जाती है जिसमें इस सीरीज में एक वैल्यू ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाए और एक वैल्यू नेगेटिव हो जाए। तो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, आइए कंप्यूटर पे। ये टेलर सीरीज के जरिए साइन एक्स कैलकुलेट करने वाला प्रोग्राम है। इसको मैं रन करता हूं। ये दो वैल्यूज पूछेगा, एक तो एक्स की वैल्यू डालिए। सपोज मैं एक्स की वैल्यू डालता हूं 2। कहां तक वैल्यू चाहिए, कहां तक लिमिट चाहिए, मैंने कहा 9। तो ये इसका आंसर है 2001। ये इसका कोड है। ना केवल हम इस कोड को समझेंगे, ये भी समझेंगे कि इसमें ऐसा क्या चेंज करें कि कॉस एक्स कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। और अगर ई टू द पावर एक्स कैलकुलेट करना हो तो हमें इस प्रोग्राम में क्या चेंज करना है, ये सब सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी टेलर सीरीज। अब जो साइन एक्स है इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। ये जो खड़ी पड़ी है ये फैक्टोरियल कहलाता है, प्लस एक्स टू द पावर 5 फैक्टोरियल 5। अब गौर से देखिएगा, इसमें देखो एक वैल्यू नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव है। तो हमें क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे ये मैंने लिया मल्ट। इस मल्ट को अगर मैं फिर -1 से मल्टीप्लाई करूं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगली वैल्यू मेरी पॉजिटिव हो जाएगी। फिर अगेन इसको -1 से मल्टीप्लाई करूं तो अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मुझे ये साइन एक्स कैलकुलेट करना है। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। ये मेन फंक्शन है। यूजर से मैं दो चीजें पूछूंगा, एक तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो देखो मैंने यूजर बोला कि वैल्यू ऑफ एक्स डालो आप, ठीक है। और जो वैल्यू यूजर डालेगा वो यूजुअली स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है कि इनपुट हर चीज को स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। उसको इंटीजर में बदल के हमने एक्स में डाल दिया। फिर हमने यूजर बोला अब लिमिट डालो। सपोज यूजर लिमिट डालता 7, वो किस में चलेगी वैल्यू, एन में। अब ये जो है एक्स से स्टार्ट होता है, तो ये साइन है, ये मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं जिसमें टोटल जाएगा। जो साइन एक्स जो कैलकुलेट होगा वो एक इस वेरिएबल में डालूंगा, साइन में, ऐसा ये नहीं में। तो ये मैं एक्स इसमें सीधा डाल ही देता हूं। तो मेरा यहां तक का काम तो हो गया, ठीक है। मल्ट मैंने एक वेरिएबल ले लिया -1। अब मेरा लूप जो है ना, फॉर लूप, तो वो कहां से जाना चाहिए, 3 से लेकर 7 तक, ठीक है ना। तो देखो मैंने लूप शुरू किया 3 से लेकर स्टेप 2 है। देखो 3 के बाद अगली वैल्यू 5 है, फिर 7 है। ये पावर की बात कर रहा हूं। तो स्टेप 2 ले लिया मैंने। अब अगर मैं यहां पर एन लेता तो ये जो वैल्यू 7 होती, तो ये जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है एक्सक्लूसिव होती है, यानी 7 पे तो लूप टर्मिनेट हो जाता, तो ये 7 वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं करता। तो मैंने क्या किया, एन की वैल्यू बढ़ा दी। 7 से क्या होगी 8। अगर ये वैल्यू 8 है तो मेरा आई जो है उसकी वैल्यू पे 3 होगी, फिर 3 + 2 5 होगी, फिर 7 होगी। देखो 8 से कम तक ही चलेगा ये वेरिएबल, ठीक है ना। तो मैंने ये +1 इसलिए किया कि मेरा एटलीस्ट ये आई जो है वो 7 तक तो जाए, ठीक है ना। ये +1 ध्यान रखना। अगर आपने ये नहीं किया तो 7वें पे तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब आई की वैल्यू फर्स्ट वन कीजिए 3 है। साइन वेरिएबल में मैंने एक्स डाल चुका हूं। अब मुझे एक्स टू द पावर 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 है। तो फैक्टोरियल है। देखिए फंक्शंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है पाइथन में, और उसके सारे कंसेप्ट फंक्शंस के समझने के लिए हमें 9 लेक्चर्स बनाने पड़े। ये जो 9th लेक्चर है ये टेलर सीरीज का है। पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं। ये जो पहला हमने लेक्चर किया था 15A, इसमें हमने फंक्शंस में पोजीशन आर्ग्यूमेंट्स कैसे भेजते हैं वो सीखा था। 15B में हमने सीखा था कि ये कैसे पता करें कि ये स्ट्रिंग जो हम भेज रहे हैं फंक्शन को ये पैरामीटर है कि नहीं है। 15C था फिबोनाची नंबर, यानी nth अगर फिबोनाची नंबर चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे करके ये हमने सारे किए थे। तो ध्यान रहे हमने इसमें ये भी किया था फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, किसमें 15F में, है ना। फैक्टोरियल कुछ नहीं होता, जैसे सम होता है। जैसे मैं कहता हूं मुझे 1 से लेकर 5 तक का सम चाहिए, तो हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, 1 × 2 × 3 यानी मल्टीप्लाई चाहिए, प्लस की जगह मल्टीप्लाई चाहिए, गुणा चाहिए, ठीक है। मैं आपको ये चार्ट इसलिए दिखा रहा हूं ये बताने के लिए कि अगर आपने ये मेरे पहले 8 लेक्चर फंक्शन के नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहा हूं। अगर वो 8 लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको पाइथन का फंक्शंस का सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं आगे। तो मैं वापस बता दूं आपको कि जो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल गुणा होता है। जैसे मैं कहता हूं कि फैक्टोरियल ऑफ 3 चाहिए, तो फैक्टोरियल 3 कितना होगा, 3 × 2 × 1, यानी इन तीनों गुणा, या 1 × 2 × 3, कुछ भी कह लो। तो गौर से देखो इधर यहां आ जाओ, साइन के अंदर एक्स है प्लस एक्स की पावर आई, ये हम कर चुके हैं। ये हमने सेकंड लेक्चर में समझ लिया था, पावर फंक्शन एक्स की पावर। तो ये एक्स की पावर आई कितना 3, तो एक्स की पावर 3 इससे कैलकुलेट हो गया, डिवाइड बाय फैक्ट आई, यानी फैक्ट फंक्शन में जाओ और आई को ले जाओ। आई है 3,
यानी जो आई आर्ग्यूमेंट है इसकी वैल्यू जो भी है 3 है, ये जाके वेल पैरामीटर का होगा। अब मुझे फैक्टोरियल 3 यानी 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। एस की वैल्यू 1 कर दी, फॉर लूप चलेगा 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव होता है, यानी अब आई की वैल्यू 1 2 3 तक तो जाएगी। अब देखो आई की वैल्यू फर्स्ट में 1 है, उसको गुणा करो, एस इंटू 1 इंटू 1 इज 1। अब आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू 2, तो 1 इंटू 2 आंसर जो भी होगा 2 वो जाएगा एस के अंदर। फिर आई की वैल्यू 3 इंटू 2 6, वो एस में चली जाएगी। और बकायदा फैक्टोरियल 3 6 ही होता है, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 कैलकुलेट होकर फैक्टोरियल निकला और वो आके इधर इस फैक्ट 3 की जगह में रिप्लेस हो जाएगा। तो अभी तक क्या कैलकुलेट हुआ, एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 यानी 6 इंटू मल्ट कितना -1। किसी भी एक्सप्रेशन को अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका माइनस भी इसके साथ लग गया। तो x माइनस इस मल्ट के कारण माइनस हो चुका है, एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 ये कैलकुलेट हो गया। -1 इंटू -1 होता है पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो मल्ट हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब ये फॉर आई का नेक्स्ट इटरेशन शो होगा, स्टेप 2 लिखा है, तो आई की हो जाएगी 5। अब कौन सा लिखना, साइन प्लस, साइन में यहां तक कैलकुलेट हो चुका है, x माइनस एक्स टू पावर 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 यहां तक आ चुका है, प्लस x की पावर i, ठीक है, x की पावर 5 डिवाइड बाय फैक्ट i के लिए 5, ये इधर जाएगा, वेल को 5 अलॉट होगा, ये फॉलो चलेगा 1 से लेकर 6 तक, 6 एक्सक्लूसिव है, यानी i की वैल्यू 5 तक जाएगी, 1 2 3 4 5, और हर वैल्यू को आप s से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सबका गुणा होके s में चला जाएगा, वो जाके यहां पे इधर रिप्लेस कर देगा इसको। तो x टू द पावर 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 इंटू +1। देखो अगर किसी भी चीज को +1 से गुणा करोगे तो वो कोई इंपैक्ट नहीं देता, वो वही रहती है वैल्यू, तो ये पॉजिटिव ही रहा हमारा, तो ये यहां तक का कैलकुलेट होके साइन वेरिएबल में चला गया। अब +1 इंटू -1 तो मल्ट हो जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि हमें अगली वैल्यू चाहिए क्या, x टू पावर 7 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 7 माइनस में चाहिए वो वैल्यू। अब आई की हो जाएगी 7, साइन के अंदर यहां तक आ चुका है, x माइनस एक्स टू पावर 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू पावर 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5। अब गौर से सुनना, एक्स टू पावर 7 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 7 इंटू -1, किसी भी चीज को -1 से गुणा करोगे तो वो एक्सप्रेशन पूरा नेगेटिव हो जाता है, तो ये नेगेटिव हो गया, उसको फिर साइन में जोड़ दो, ठीक है। अब मल्ट हो जाएगा पॉजिटिव, आई की हो जाएगी 9 जो कि अलाउड नहीं है, बाहर आके बोलेगा द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड एन इज, और वैल्यू अपन ने 3 प्लेस और डेसिमल्स तक डिस्प्ले कर दी। यह है टेलर सीरीज से साइन एक्स कैलकुलेट करना। हो सकता है कि आपको कॉस एक्स निकालने को बोला जाए, इसमें देखो क्या है, 1 माइनस एक्स टू पावर 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू पावर 4 ऐसे है, तो मैं साइन इसको एक्स की पे 1 कर दूंगा, यानी ये हो गया मेरा काम। अब आई की वैल्यू 2 से लेकर चलेगी कहां तक, तो ये 3 ना होकर 2 से चलेगी, जितनी लिमिट बोली है उससे +1 तक, है ना, और पहली वैल्यू नेगेटिव ही है, तो मैं वो मल्ट वाला फंडा ये रखूंगा, यानी अगर मुझे कॉस एक्स कैलकुलेट करना है सिर्फ इसको 1 कर दो और ये आई की वैल्यू 2 से चलेगी बस, बाकी सारा प्रोग्राम सेम है। बताओ, अब ये मैं आपको होमवर्क लिख दे रहा हूं, मुझे e टू पावर x चाहिए, 1 प्लस x है, तो आपको साइन में क्या करना है वो देखना पड़ेगा, प्लस एक्स टू पावर 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू पावर 3। अगर आप ये कर सकते हैं होमवर्क तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाना, मतलब आप लिख देना कि सर ये हमने किया है, ये हमारा कोडिंग है, ठीक है। अब पहले इस प्रोग्राम को रन कर देखते हैं। स्पाइडर आईडी खुला हुआ था, इसके अंदर में गया, इसके अंदर पेस्ट किया, इसको रन करता हूं। ये मेरे से कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ कितनी है, मैंने बोल दिया 3, मान लो लिमिट कितनी 7 कर लेते हैं, है ना। वैल्यू ऑफ साइन एक्स, हाँ लिमिट 7 है, हाँ इज 2.609। आप कैलकुलेट कर लेना, यही आएगी। ये जब आप यहां तक x की वैल्यू 3 करके आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, आपका एक्यूरेट आंसर यही आएगा 2.609। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लिखिए और वीडियो को शेयर जो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।